नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे महंगाई की। अब आप सोचेंगे कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसमें नई बात क्या है? तो हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि अगले साल महंगाई और बढ़ने वाली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अगले साल क्या कुछ और महंगा होने वाला है। आने वाले समय में गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिकर और कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां इन प्रोडक्ट्स के दाम में 8 से 10% की वृद्धि कर सकती हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत और सप्लाई चेन के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इन बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। कांच, कपास, स्टील, चिप्स, रसायन जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कारोबारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। थोक महंगाई बढ़कर 10.66% होने की आशंका है। खुदरा महंगाई 4.35% है। कपड़ों के दाम 8 से 10% बढ़ेंगे। वजह यह है कि सूती धागे की कीमत 60% बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम भी 10% बढ़ेंगे। पहले ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 20% महंगे हुए हैं। शराब के दाम भी 10% बढ़ेंगे। कांच की बोतल की लागत 5 से 17% बढ़ गई है। ग्रोसरी से लेकर पर्सनल केयर और पैकेज फूड से लेकर डाइनिंग सर्विसेज देने वाली तमाम कंपनियां पहले ही दाम बढ़ा चुकी हैं। आने वाले समय में ये और दाम बढ़ा सकती हैं, जिसे नए साल से लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना के मामले कम होने और लागू प्रतिबंध हटाए जाने के बाद लगभग सभी सेक्टर्स में बिक्री महामारी के पूर्व स्तर पर ही आ गई है। ऐसे में संभावित मूल्य वृद्धि के कारण मांग पर नए सिरे से दबाव बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि थोक इन्फ्लेशन, जो कि निर्माताओं द्वारा खर्च की गई लागत को बताता है, वो पिछले 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से 2 डिजिट्स में बना हुआ है। वहीं खुदरा या फिर कंज्यूमर इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में घटकर पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सितंबर के महीने में खुदरा इन्फ्लेशन 4.35% हो गया था। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में जो अंतर है वो ये दर्शाता है कि अब तक लागत पर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा था वो कंपनियां खुद ही बेयर कर रही थी और ग्राहकों पर इसका बोझ नहीं डाल रही थी। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये कंपनियां कंज्यूमर्स के ऊपर लागत का बढ़ता बोझ डालने की तैयारी में है। लगभग हर महीने कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं। ईंधन और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी कंपनियां अब दामों में इजाफा करने पर विचार कर रही हैं। इधर एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। इसके मुताबिक 20% सबसे अमीर लोग 20% सबसे गरीब लोगों के मुकाबले महंगाई का ज्यादा सामना कर रहे हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 20% सबसे गरीब आबादी खाद्य वस्तुओं पर अधिक खर्च करती है, जिसमें अक्टूबर 2021 के दौरान कमी हुई। दूसरी ओर 20% सबसे अमीर आबादी गैर खाद्य वस्तुओं पर अधिक खर्च करती है, जो बीते महीने महंगी हुई है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़कर 4.5% हो गई, जो इससे पहले महीने 4.3% थी। ये आंकड़ा अक्टूबर 2020 में 7.6% था। एजेंसी ये मानती है कि आय के हिसाब से इन्फ्लेशन का असर अलग अलग लोगों पे अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि क्लास के हिसाब से लोग या तो खाद्य वस्तुओं पर या फिर ईंधन पर या फिर दूसरी कोर कैटेगरीज में खर्च करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने निचले 20%, मध्य 60% और ऊपरी 20% के लोगों के खर्च का एक ब्यौरा निकाला है, ये देखने के लिए कि इन्फ्लेशन का असर इन लोगों के खर्च पर किस तरह का पड़ता है। इसमें ये सामने आया कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन ऊपरी 20% लोगों ने झेला है। शहरी इलाकों में इन्फ्लेशन सितंबर में 4.6% से बढ़कर अक्टूबर में 5% तक पहुंच गया था। शहरी इलाकों में इन्फ्लेशन की बड़ी वजह ईंधन के बड़े दाम ही रहे, जो कुल कमोडिटी बास्केट का 65% हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम इन्फ्लेशन का सामना रूरल एरियाज के निचले 20% तबके ने किया। यहाँ पर सितंबर में 4% इन्फ्लेशन के मुकाबले अक्टूबर में इन्फ्लेशन 3.9% रहा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन खाने की चीजों के बढ़ते दाम पर आधारित होता है। वैसे इस त्योहारी सीजन में देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जमकर खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन खरीदारों की जो संख्या है वो 23% बढ़ गई है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जियो मार्ट और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय उपभोक्ताओं ने इस फेस्टिवल सीजन में जमकर शॉपिंग की है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिवल सीजन में इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर करीब 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। कंसल्टेंसी फर्म रेडसील ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। रेडसील की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 9.6 अरब डॉलर का सकल माल मूल्य यानी कि GMV मिलने का अनुमान है। इससे पिछले वर्ष ये आंकड़ा 7.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 52,000 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन्स के एक के बाद एक नए आते मॉडल्स और खरीदारी के लिए आसान विकल्पों की अवेलेबिलिटी की वजह से इस बार भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट कैटेगरी मोबाइल फोन्स ही रही। कुल GMV वैल्यू में 1/3 योगदान मोबाइल फोन कैटेगरी का ही रहा। वैसे इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 23% का इजाफा हुआ है। इसमें से 57% तो टियर 2 या फिर छोटे शहरों में रहने वाले ही लोग हैं। तमाम प्लेटफॉर्म्स के बीच फ्लिपकार्ट का कारोबार इस बार सबसे अच्छा रहा। इनका मार्केट शेयर 62% रहा। और इसी तरह कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से अब लोगों ने फिर से घर से निकलना शुरू कर दिया है और इसी वजह से फैशन कैटेगरी में इतना अच्छा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं दूसरी तरफ घर की साज सज्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी सी कम हुई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।